हेलो एवरीवन। आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। देखो, एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं जो बीपीएससी की तरफ से एक वैकेंसी आया हुआ बिहार एएसओ के बारे में हम शुरू से बोल रहे थे। ठीक है, और देखो आज आया है नोटिफिकेशन। देखो क्या है ये, देख लो, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया। ठीक, तो नोटिफिकेशन संख्या का बात करेगा तो नोटिफिकेशन संख्या देख लो 37/2025 है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बता दिए हैं। उस वीडियो में क्या हुआ कि किसी कारणवश हम फॉर्म भरने का डेट नहीं बता पाए। ठीक है, वीडियो पॉज हो गया हुआ था। तो आवेदन की तिथि आपको 29/5/2025 है और साथ में आवेदन की अंतिम तिथि 23/6/2025 है। देखो, ये तो बता दिए। इस वीडियो को बनाने का पीछे मेरा मेन मोटो ये है कि एग्ज़ाम के डेट के बारे में ये बोला जा रहा है कि 13 जुलाई, ठीक है, 13 जुलाई 2025 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप जोड़िएगा अभी से समय, ठीक है, तो आज 21 तारीख है, तो 10 दिन आपको मई में रह गया है। ठीक है, 10 दिन आपको मई में रह गया है। मई के बाद जून में आपको मान लीजिए 30 दिन, तो हो गया 40 दिन। ठीक है, और 10 दिन आप उधर ले लीजिए जुलाई में। ठीक है, तो जुलाई में 10 दिन, तो टोटल का बात कीजिएगा, टोटल आपके पास 50 दिन है। ठीक है, तो 50 दिन है, तो 50 दिन में तैयारी अब एक ही कंडीशन पे हो सकता है, या तो आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, या फिर क्या होगा कि आप अभी से तैयारी करने में जुट जाओ। तो मगर प्रॉब्लम ये है ना कि अभी से आप तैयारी में जुटोगे तो फिर से सारे चीज़ को आपको शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है, तब पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, तो ये सारे विषय को अब एक एक करके पूरा का पूरा करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और 2 महीना में, 2 महीना अप्रोक्स कह दो तो 2 महीने 50 दिन में उसको कवर करना थोड़ा टफ हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक चीज़ सोचे हुए हैं कि हम आपको प्रीवियस ईयर का सवाल दिखाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सवाल दिखाते हैं और आप उसको देखना, और उसके बाद हम सोच रहे हैं ये 50 दिन का तैयारी आपको हम करवाएं। ठीक है, 50 दिन के लिए, तो 50 दिन आपको 50 वीडियो हम देंगे। ठीक है, 50 दिन में आपको हम 50 वीडियो देंगे सिर्फ इस एएसओ के लिए। और देखो, एएसओ का हम स्वयं भी तैयारी कर रहे हैं, तो 50 दिन 50 वीडियो देंगे और उसमें वही टॉपिक, वही वीडियो हम देंगे जो तुम्हारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं देंगे। करंट अफेयर का हम देखे हैं, तो करंट अफेयर उसमें मुश्किल से 5 से 6 सवाल पूछा। अब गारंटी तो हम नहीं दे सकते हैं कितना पूछेगा, मगर जिस हिसाब से दिया था हम बहुत ज़्यादा मान के चलते हैं 10 सवाल पूछ लेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए भी परेशान नहीं होना, उसके लिए बिहार कंपटीशन पे आपको प्रॉपर, ऑथेंटिक और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाया जाता। तो एक एक विषय को कैसे तैयार करना और किस किस टॉपिक को तैयार करना है वो सारा हम गाइडलाइन देंगे। और देखो, हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का पेड कोर्स नहीं बेचते हैं। छात्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि देखो, अभी तो एक तो चैनल नया है, तो शायद हो सकता है इस कारण से वो ट्रस्ट नहीं कर पाता होगा। यदि छात्र का रुझान रहेगा, ठीक है, छात्र का रुझान रहेगा तो 50 डे 50 वीडियो हम देंगे। और वहाँ से इतना निश्चित समझ लो कि तुम्हारा 150 सवाल जो है, ठीक है, तो 150 सवाल है, तो वहाँ पे 130 135 तक तुम आसानी से कर सकता है। मगर उसके लिए यही है कि उसके लिए कंटिन्यूअस तुमको जुड़ा रहना पड़ेगा। तो उसके लिए हम प्रॉपर प्लान भी बनाए हुए हैं कि 50 डेज में मैथमेटिक्स का वेटेज है, ठीक है, रीजनिंग का वेटेज है, और टॉपिक भी हम डिफाइन कर लिए। ठीक है, हम उसको एनालाइज किए हैं, तो टॉपिक भी हम डिफाइन कर लिए हैं। तो 50 दिन में यही 50 टॉपिक देख लो जो लिखे हुए हैं, ये 50 टॉपिक हम तुमको करवाएंगे, एक एक टॉपिक करवाएंगे, रोज़ एक वीडियो देंगे उस पर कंप्लीट। एक तो जो थ्योरी होगा वो थ्योरी हम पढ़ाएंगे, थ्योरी के अलावा जो भी क्वेश्चन उस पर संभव होगा वो क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, यदि फॉलो करेगा तो निश्चित रूप से है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर का सवाल तुमको दिखाते हैं ताकि क्या हो कि तुमको समझ में आ जाएगा कि जो हम ये बता रहे हैं, ठीक है, 50 डेज 50 वीडियोज़ का प्लान, तो ये सक्सेस होगा। और देखो, बिहार एएसओ का
वैकेंसी अभी निकला है, साथ में BSSC CGL का आएगा तो उसमें भी आने का संभावना है। इसके अलावा BPSC का जो 71वीं BPSC का एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी ASO का पोस्ट रहने का संभावना है। ठीक है, तो आप अभी से लग जाइए तैयारी में। कल ये वीडियो तो अभी हम रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कल ये वीडियो तुमको मिल जाएगा। परसों से हम एक वीडियो रोज़ करके देंगे और एक टॉपिक पे कंप्लीट कवरेज देंगे। थ्योरी जो होगा वो थ्योरी करवाएंगे। थ्योरी के अलावा क्या होगा, थ्योरी के अलावा जो भी उस पर क्वेश्चन संभव होगा तो वो क्वेश्चन भी हम साथ में क्या करेंगे, करवाएंगे। ठीक है, बशर्ते यही होगा कि यदि रिगरस हो के तुम फॉलो करेगा इस चीज़ को तभी जाके काम बनेगा, नहीं तो क्या होगा कि समस्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम तुमको प्रीवियस ईयर का सवाल दिखाते हैं और ये टॉपिक 50 डेज 50 टॉपिक का जो प्लान है तो ये इसमें दिया हुआ है, PDF हम सेंड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम लिंक पे जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये PDF मिल जाएगा और इसी हिसाब से क्लास तुमको मिलेगा। तो ये देख लेना एक एक टॉपिक को, जिस दिन जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं उस दिन वो टॉपिक तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा लिखे हुए हैं तो इसी हिसाब से तुमको मिलेगा। और करंट अफेयर का बात रहा तो करंट अफेयर बिहार कंपटीशन पे जाके 71वीं BPSC का करंट अफेयर चल रहा है, वहाँ से प्रतियोगिता दर्पण करो, वहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, अभी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ उसमें हम गला फाड़ फाड़ के बोलते थे कि यहाँ से आएगा सवाल आएगा। अब जो छात्र फॉलो किया होगा उसको आया होगा, नहीं किया होगा तो फिर जहाँ से भी करता होगा वो जाने। ठीक है, और मेरे चैनल पे किसी भी प्रकार का पेड कोर्स नहीं चलता, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम यही चीज़ बता रहे हैं कि अभी तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टॉपिक से तुमको सवाल पूछा जाएगा उसी टॉपिक को पढ़ो। फालतू का कहीं पे ज्ञानबाजी या टाइम पास करने का, दुनिया को दिखाना कि यूट्यूब पे गए कहीं पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जाके तुम MCQ लगा रहे हैं, 50 में 49 ले आए हो, ठीक है, 50 में 40 ले आओ, वहाँ पे ढोल पीट रहे हो, एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो रियल परफॉर्मेंस वहाँ पे पता चलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका थ्योरी अच्छे से कंप्लीट हो। ठीक है, थ्योरी रहेगा तो तुम नहीं भी किया रहेगा ना MCQ, ठीक है, तो तुमको वहाँ पे हो जाएगा। प्रैक्टिस का बात है, प्रैक्टिस भी हम साथ में करवाएंगे। ठीक, तो चलो प्रीवियस ईयर का सवाल दिखाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, ठहर जाओ थोड़ा। देखो तो ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है, कुछ कुछ सवाल हम तुमको यहाँ पे दिखा रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए। जैसे कि पहला नंबर सवाल है, ठीक है, कि 3 परस्पर संबंधित शब्दों का एक समूह नीचे दिया गया। ठीक है, वाष्पन, बादल और वर्षा। ठीक, तो अब आपको क्या करना है कि जो इस सीरीज का कोई भी चीज़ यहाँ पे दिया होगा तो वही आपको ऑप्शन में टिक करना। जैसे कि छींकना, तो क्या छींकने से खांसी होता है और खांसी से ठंडा लगता है। ठीक है, दूसरा है कि दुर्घटना, तो दुर्घटना होगा तो स्वाभाविक है कि चोट लगेगा और चोट लगेगा तो दर्द होगा। ठीक है, तो B ऑप्शन यहाँ पे हमको सही लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे देखो कि टैनिंग से चमड़ा बनता है और चमड़ा से बटुआ, तो इस प्रकार करके क्या करना है कि इसमें तुमको ये रीजनिंग में इस प्रकार से सवाल आएगा। ठीक है, दूसरा है कि जैसे कि दूसरा सवाल देख लो कि जूता और मोची, तो मोची क्या करते हैं, जूता बनाते हैं, तो चश्मा कौन बनाता है, चश्माकार बनाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिर तीसरा सवाल देखो कि निम्न में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा। तो इसको यदि सॉल्व करना होगा तो पहला तो तुम्हारा अप्रोच ये होना चाहिए कि 20 में से क्या करना, 11, तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस होता है, 9 का। ठीक है, मगर सेम फार्मूला यदि यहाँ पे यदि हम अप्लाई करें 100 कितना है, 102, तो 102 में से यदि 9 माइनस कीजिएगा तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बच जाएगा और ये हो जाएगा 10, सॉरी 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 93। तो 93 तो ऑप्शन में कहीं पे है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि जो ये सारा चीज़ हम सिखाएंगे कि 20 जो है ना, तो 20 में क्या करते हैं, 20 में 2 से डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20 में 2 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और 10 में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो उसी प्रकार से 102 में कीजिए, 102 में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे और 2 एकान। ठीक है, तो 51 हो गया।
तो 51 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 52। तो 52 टाइप का कोई ऑप्शन है तो यहाँ पे ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ये देखो सॉल्व क्वेश्चन करवाना मेरा यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि तुमको बताएं कि किस हिसाब का सवाल आ रहा है और कहाँ पे तुमको ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, तो ये सारा रीजनिंग का सवाल है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये कूटनीति दिया हुआ था अल्फ़ाबेट के लिए, इसके लिए तुमको नंबर याद होना चाहिए, जैसे M का 13, A का 1। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये सारा चीज़ आपको हम एक एक करके करवाएंगे। ठीक, तो रीजनिंग से कुल देखेगा ना, तो रीजनिंग से देखो कुल कितना सवाल पूछा हुआ है। रीजनिंग से कुल सवाल देखेगा तो इसमें लगभग 50 के आसपास सवाल पूछा हुआ, समझ गया, डायरेक्शन, डिस्टेंस, पजल वगैरह। तो इसलिए हम ये क्वेश्चन लाएं ताकि तुमको दिखाएं, तुमको समझ में आ जाए कि तुम्हारा तैयारी किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, देखो 50 का 50 सवाल पूछा हुआ है रीजनिंग से। तो ये सारा टॉपिक हम कवर किए हैं और एक एक करके करवाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग हो गया। रीजनिंग के बाद देखेगा तो जैसे कि यहाँ पे जीएस वाला सेक्शन है। जीएस वाला सेक्शन में जैसे देखो कि यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त के बारे में पूछा हुआ है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाएगा। यहाँ पे भारत का नेपोलियन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हिस्ट्री वाला सेक्शन से देखो सवाल पूछा हुआ है। फिर देखो सूरत 1907 में सूरत में कांग्रेस में फूट। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार के लिए कौन सहायता करता था। ठीक, तो ये सारा का सारा क्या देख रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक। देखो आदमी को क्या होता है कि मेडिवल हिस्ट्री को छोड़ देता था, मेडिवल हिस्ट्री को छोड़ता, कई बार लोग एंशियंट हिस्ट्री को छोड़ता, मॉडर्न के पीछे परेशान रहता। तो ये सवाल दिखाने का मेरा मेन तात्पर्य है कि देखो सवाल पूछता है। ठीक है, जैसे आईने अकबरी। ठीक, तो ये जैसे विजयनगर का महानतम शासक। ठीक है, तो ये सारा आप क्या देखिए कि इसमें क्या करके है कि इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री से भी सवाल है, एंशियंट हिस्ट्री से भी सवाल है, इसके अलावा क्या नाम है मेडिवल हिस्ट्री से भी सवाल है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा कि तभी जाके चीज़ें आपका सही होने वाला। ठीक है, भारत में संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है, तो कौन करता है, संसद को राइट है तो संसद ही करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम आप लोग को एक एक करके करवाने वाले हैं। तो देखो इसमें हिस्ट्री वाला सेक्शन तो डोमिनेट कर रहा है। हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी भी है। ठीक है, पॉलिटी है, जैसे कि ये डीपीएसपी से सवाल होगा कि भारतीय संविधान में डैश स्थान से कम आयु के बच्चों को लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। तो पढ़े होंगे कि जो क्या होगा कि 14 वर्ष तक के बारे में बोला गया हुआ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। साथ में जैसे देखो पॉलिटी से पूछा हुआ है कि इनमें से किस का भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का तो अप्रत्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष होता है, विधानसभा सदस्य का होता है जो मुख्यमंत्री वगैरह बनते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य का भी अप्रत्यक्ष होता है। तो आपको ये प्रीवियस ईयर का सवाल हम इसी कारण से दिखा रहे हैं ताकि क्या हो कि ताकि आपको समझ में आए कि आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना और फालतू का क्या करना, फालतू का ज्ञानबाजी नहीं करना और दुनियादारी में नहीं पढ़ना। जैसे कि हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित था। ठीक है, तो हरित क्रांति जब वो आया ना तो वहाँ पे मुख्य उस टाइम में यही था कि जो खाद्य फसल होगा, ठीक है, जो खाद्य फसल होगा उस पर ज़्यादा हम लोग को दिमाग लगाना था, क्योंकि हम लोग को भोजन का उस टाइम में क्या करना था, व्यवस्था करवाना था। 1991 में जो आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आता है, उससे पूर्व में आप जाके देखिएगा हरित क्रांति के लिए MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। तो आपको हम हर एक एंगल कवर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम ये सारा चीज़ आपको दिखा रहे हैं, समझ गए। इसमें आपको हम ये चीज़ बता रहे हैं कि एस्थेटिक्स का देखो इम्पोर्टेंस है। जैसे कि भैंसों की उच्चतम नस्ल मुर्रा पाई जाती है। तब इस ऑप्शन में सारा ऑप्शन तो हमको नहीं पता, मगर एक बात हमको ज़रूर पता है कि हरियाणा वाला क्षेत्र है तो उधर ये ज़्यादा डोमिनेट करता है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद आता है, तो अब ये तो पुराना हो गया। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत क्या हो रहा है, भारत वर्तमान में लीड कर रहा है, समझ गए। तो ये सारा चीज़ आपको हम एक एक करके आपको हम करवाने वाले हैं। ये दिखाने का मेन पर्पस मेरा यही था कि देखो स्टैटिक्स वाले
टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा क्या करना, परेशान नहीं होइएगा। करंट अफेयर कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग छोड़ देंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, करेंगे। प्रतियोगिता दर्पण हम उसके लिए आपको करवाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारा सवाल क्या है, ये सारा का सारा स्टैटिक्स से पूछा हुआ, ठीक। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप क्या करो कि आप प्रीवियस ईयर का सवाल देखो, सिलेबस को देखो, और उसी हिसाब से आपको क्या करना है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है, समझ गए। तो ये देख लो, इसमें ज़्यादातर क्या देखा है कि इसमें हिस्ट्री वाला सेक्शन है, पॉलिटी है, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी है। थोड़ा बहुत जैसे कि अब ये हाइड्रोजन का क्या नाम है, ठीक है, कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन का क्या नाम है। तो ये आपको इसमें दो तीन चीज़ हो जाता है। एक तो आपको इन्वायरमेंट वाला सेक्शन होता है, दूसरा साइंस एंड टेक, और तीसरा इकोनॉमिक। तो जो भी करंट अफेयर वाला मामला होगा वो सारा का सारा चीज़ भी हम करवाएंगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। G20 का सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम में G20 बहुत ज़्यादा अटेंशन पाया हुआ था भारत में, ठीक है। जैसे कि ये वाला न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में था 97 नंबर का, कि किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने की विधेयक पारित की थी। तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। तो बाद में फिर क्या हुआ कि वो जो रिजर्वेशन कैप था उसको क्रॉस कर गया, तो फिर वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे रोक लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आता है साइंस। तो साइंस में आपको जो केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स है, फिजिक्स के अलावा बायोलॉजी है। तो तीनों का क्या किया है, तीनों का मिक्सचर करके पूछा। जैसे कि ये देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, डिफ्यूजन क्यों होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होता है, ये सारा सारा फिजिक्स में जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ऑप्टिक्स में आपको हम ये सारा सारा चीज़ करवाएंगे, ठीक है। गाड़ी को पीछे देखने के लिए कौन सा मिरर रहता है, कॉनकेव रहता है, कॉन्वेक्स रहता है, समझ गए। तो साइंस का देखो, मेरा मेन मोटो है कि तुमको बताएं कि तुम्हारा किस हिसाब से तैयारी होगा। तो तुमको सबसे ज़्यादा टाइम देना है रीजनिंग को, रीजनिंग को देगा। रीजनिंग के बाद तुम देगा मैथमेटिक्स को, ठीक है। अब मैथमेटिक्स के बाद देगा तू साइंस को। ये तीन विषय इधर हो गया। इसके बाद तुम देगा हिस्ट्री को, ठीक है, हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री से सवाल पूछा हुआ। हिस्ट्री के बाद तुम आएगा किस पे, पॉलिटी पे, ठीक है, पॉलिटी पे। और पॉलिटी के बाद किस पे आएगा, इकोनॉमी पे, ठीक है। और फिर आना करंट अफेयर पे। तो हम टाइम टेबल भी बता देते हैं कि कैसे कैसे करके तैयारी करना। और अभी फ़िलहाल तैयारी करना है तो ये सारा कंटेंट कहाँ मिलेगा, तो बिहार कंपटीशन पे ऑलरेडी ये सारा चीज़ करवाया गया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से कीजिएगा। तो जैसे कि देखो अभी ये कि निम्नलिखित में से कौन सा नीले स्ट्रीम को लाल में बदल सकता है, ठीक है। तो लिटमस पेपर हो गया, सिरका हो गया, चूना हो गया। तो ये सब का पीएच वैल्यू वगैरह आपको पता रहेगा, तो आप जाके क्या कर पाओगे, आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो सारा का सारा तुम देखो, ये सारा हम क्वेश्चन क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है कि सारा का सारा स्टेटिक्स वाला चीज़ें है जो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये तो साइंस वाला सेक्शन हो गया। जैसे ये वाला सवाल देखो, तो बीटी कॉटन के बारे में निश्चित रूप से सुना होगा, ठीक है। बीटी ब्रिंजल तो बाद में आया, बीटी कॉटन बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ठीक है। चलिए, तो साइंस वाला हो गया। देखो मैथमेटिक्स से भी सवाल देखो पूछा अच्छा खासा, ठीक है, मैथमेटिक्स से भी सवाल पूछा हुआ। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको टॉपिक को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि रीजनिंग को सबसे टॉप पे रखिएगा, ठीक है, रीजनिंग को सबसे टॉप पे रखिएगा। उसके बाद आपको हिस्ट्री को रखना है 2, हिस्ट्री के बाद साइंस। इस तीन को समझ लो ये रामबाण है, ठीक है। इस तीनों सब्जेक्ट को तुमको कमांड करना पड़ेगा। उसके बाद जो दुनिया जहान है वो सारा चीज़ तुमको करना है, समझ गया। तो एक होगा तो तांडव बैच हम लेके आएंगे, ठीक है, तांडव बैच लेके आएंगे। और हम तो यहाँ पे किसी प्रकार का पैसा वैसा लेते नहीं हैं, मगर मेरा जो दायित्व है वो हम करवाएंगे। तो हम सोच रहे हैं क्या कि रीजनिंग से हम चालू करेंगे,
रीजनिंग से चालू करेंगे और साइंस का थोड़ा थ्योरी देंगे, ठीक है, जितना आवश्यकता है। उसके साथ एमसीक्यू पे मेरा ज़्यादा वो रहेगा। मगर क्या होगा कि यही होगा कि आप लोग जुड़िए और ट्रस्ट कीजिएगा, तभी जाके होगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि बैच तो चालू होता है मगर छात्र का रुझान नहीं देखते हैं, तो फिर मेरा भी वो हो जाता रहता है, इच्छा नहीं करता रहता, समझ गया। तो मगर बिहार कंपटीशन पे दो चीज़ का तो कंप्लीट तैयारी तुमको मिलेगा। एक तो बीपीएससी का जो भी करना चाहता है जीरो कंप्लीट प्रिपरेशन होगा और करवा भी रहे हैं। और साथ में एएसओ, ठीक है, एएसओ का, तो ये दोनों निश्चित रूप से करवाएंगे। और 50 डेज प्लानर हम टेलीग्राम लिंक पे भेज देते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। कल ये वीडियो तुमको मिल जाएगा, ठीक है, कल ये वीडियो मिल जाएगा। और परसों से तांडव बैच में एक वीडियो पर डे तुमको मिलना चालू हो जाएगा। और आगे का रोड मैप भी हम बताते जाएंगे कि कैसे कैसे तुमको तैयारी करना। हिस्ट्री के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो, बिहार कंपटीशन में बेहतरीन तरीके से तुमको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया गया, मेडिवल पढ़ाया गया है। मॉडर्न का देखो बीपीएससी वाला का कल परसों से चालू होने वाला, तो वहाँ से कर लेना। जो बिहार स्पेशल है वो भी करवाए हैं, तो कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, यहीं पे जुड़ो, आराम से करो। कल होगा हम एक भी तुमको टाइम टेबल भी बता देंगे कि किस टाइम में कौन सब्जेक्ट करना है और कितना देर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉर्म समय पे जाके 29 तारीख को भर लीजिएगा, समझ गए। चलिए, जय हिंद।